हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्रेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और आज हम एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सप्रेशन को करने से पहले दो टर्म्स हैं, एक है टॉर्क और दूसरी टर्म है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको समझना थोड़ा सा जरूरी है हमारे लिए। टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। एक बॉडी पे दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस लगे और बॉडी टर्न कर जाए तो हम बोलते हैं बॉडी पे क्या लगा है? टॉर्क। सपोज मेरे हाथ में एक आप मार्कर देख पा रहे हैं, इस मार्कर पे अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्सेस लग रही हैं और ये टर्न कर जा रहा है, इसका मतलब इस पे क्या लगा है? टॉर्क। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे सेम रहता है, चेंज नहीं होता, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपको याद हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ पैरेलल लाइन से। और हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ पैरेलल लाइन से। सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं हम। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज और यहां पर है नेगेटिव चार्ज। यहां ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a, मींस दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है E वेक्टर और ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। यहां से इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया है ACB जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसी डायग्राम के बारे में हम पहले लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB placed in uniform electric field such that प्लस Q क्या आ जाएगा? चार्ज एट पॉइंट A। पॉइंट A पे जो चार्ज है वो क्या है? प्लस Q। माइनस Q क्या है? चार्ज एट पॉइंट B। पॉइंट B पे जो चार्ज है वो क्या है? माइनस Q। 2a इज डिस्टेंस बिटवीन माइनस Q एंड प्लस Q। इनके बीच डिस्टेंस कितना है? 2a। E क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? E वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच एंगल है थीटा। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही इलेक्ट्रिक डाइपोल में हैं और ये दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगी और नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगी। फॉर पॉजिटिव चार्ज वी हैव, इस पे जो फोर्स लगेगी इसको हम लिख सकते हैं F1 विल बी इक्वल टू Q इंटू E। ये हमने डेफिनेशन यूज की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो इट मींस जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी वो क्या होगी? F1 विल बी इक्वल टू Q इंटू E। यहां पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं F1 और डायग्राम से भी क्लियर है कि F1 और E की डायरेक्शन क्या है? सेम है। इस एक्सप्रेशन से भी क्लियर हो रहा है। Here F1 vector and E vector are in same direction। ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज के केस के लिए। फॉर नेगेटिव चार्ज
वी हैव नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, F2 विल बी इक्वल टू माइनस Q इंटू E। यहां पर ये डायरेक्शन होगी F2 की, लेकिन डायग्राम से पता चल रहा है कि फोर्स F2 और E वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये सेकंड क्वेश्चन। हियर F2 vector and E vector are in opposite directions. Are in opposite direction. Opposite direction में है। अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, और ये फोर्सेस एक कपल प्रोड्यूस करेंगी, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल टर्न करेगा, इस पे टॉर्क लगेगा। Here F1 and F2 form a couple whose torque क्या होगा, torque is equal to magnitude of either force, magnitude of either force into perpendicular distance, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि टॉर्क किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क को हम लिखेंगे टॉ, इसका सिंबल रहता है टॉ, टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, सेकंड इक्वेशन से और जब हम मार लेंगे तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर तो ये दोनों सेम ही हैं। तो हम लिख सकते हैं Q इंटू E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायग्राम में देखें अगर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AC। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। बोर्ड को रब कर लेते हैं। अब इस डायग्राम में फ्रॉम ट्राइंगल ACB वी हैव, इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, AC अपान AB इक्वल टू साइन थीटा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, AC ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और AB क्या है, AB 2A इक्वल टू साइन थीटा। It means AC is equal to 2A sin theta. This is your equation number 4. अब equation number 4 को हम यूज करेंगे equation number 3 में। Put 4 in 3, यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, tau is equal to PE, ये आएगा QE into 2A sin थीटा। टो इज इक्वल टू Q इंटू 2A, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, E sin थीटा। टो इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, PE sin थीटा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, और ये आपने याद भी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आएंगे। टो इज इक्वल टू PE sin थीटा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। और इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में था, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगेगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग P वेक्टर एंड E वेक्टर, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, और इसकी डायरेक्शन हमें मिलती है राइट हैंड स्क्रू रूल से। इससे राइट हैंड स्क्रू रूल से सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और हम क्लॉकवाइज एंगल कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पे जो टॉर्क होगा, फिर टॉर्क होगा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड,
क्लॉकवाइज होगा तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज अगर टर्न कर रहा है तो इस पे टॉर्क लगेगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड। राइट हैंड स्क्रू रूल, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, अभी इसमें कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं। केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज थीटा 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, पैरेलल है, दैट इज P एंड E आर पैरेलल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। देन तब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, देन टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 0, टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, और इस पोजीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो। केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज P एंड E आर परपेंडिकुलर, देन तब क्या होगा, टो इज इक्वल टू PE साइन 90, टो विल बी इक्वल टू साइन 90 कितना होता है 1, टो विल बी इक्वल टू PE, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर होगा, PE, और ये मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क। ओके, अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला कर लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं, एस टो इज इक्वल टू क्या है, PE साइन थीटा, टो विल बी इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT, डिस्टेंस का क्या होता है, L, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, और चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज AT, साइन थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, AT और AT क्या हो जाएगा, कैंसिल, और टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा ML1 L square T minus 2. So what is the dimension formula of torque? ML square T minus 2. ML square T minus 2. तो इसका यूनिट पे डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट as tau is equal to PE sin theta, tau का यूनिट क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम, डिस्टेंस का मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, तो ये कूलम और कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फिर हम लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला टॉर्क का क्या होगा, न्यूटन मीटर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क acting on an electric dipole consisting of two charges 0.1 microcoulomb separated by a distance of 2 centimeter in an electric field of strength, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है
10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? पहले तो हम वो चीजें लिखेंगे जो हमें दी गई हैं। हियर वी हैव, देखिए मैक्सिमम टॉर्क बोला है, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होता है? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। अभी हमने डिस्कस किया था। क्यू कितना है? 0.1 माइक्रोकूलम। मींस माइक्रोकूलम कितना होता है? 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस 2a इज हाउ मच? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻² मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दिया गया है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये हमें दिया गया है। हमें एक्सप्रेशन निकालना है किसका? मैक्सिमम टॉर्क का। मैक्सिमम टॉर्क होता है Pe एस टॉर इज इक्वल टू क्या होता है? Pe sin थीटा। अब यहां पे वैल्यूज लगाएंगे। P क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है? 0.1 × 10⁻⁻⁶। और डिस्टेंस कितना है? 2 × 10⁻⁻²। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 10⁵ sin 90 sin 90 1 होता है। टॉ विल बी इक्वल टू 2 × 0.1 क्या आएगा? 0.2 10⁻⁻⁻6 -2 -8 10⁵ sin 90 होता है 1। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो टॉ विल बी इक्वल टू 2/10 10⁻⁻3। और इसको हम लिख सकते हैं टॉ विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻, ये 10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सप्रेशन किया टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस टॉपिक पे बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल भी किया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स, and please stay at home. Thank you.